तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सामने जो गुंडे लोग होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कमीने घमंडी इंसान, गाइस पोजीशन ले लो, आज हम इसको ना जान से मार देंगे। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना हमारी जो मतलब फीमेल लीड होती है ना, वो देख रही होती है। अब ये ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसी के साथ में ना उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं ना, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये तो गया, बॉस जो फॉर्मेशन है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सब लोग ये बात करने लगते हैं कि मतलब ये जो बंदा है ये मरने वाला है, क्योंकि ये ना उनके साथ लाइक उनके फॉर्मेशन में फंस चुका है। तो वैंग यू बहुत ज़्यादा खतरे में है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि बॉस बॉस, वैंग यू नहीं बच पाएगा, हम एक काम करते हैं उसे छोड़ के ना भाग जाते हैं। तभी ना हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है, क्या कहा, वो डेंजर में है, अकेले फंसा हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं उसे सीक्रेटली छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। कैसे मूर्ख बॉडीगार्ड हो बे तुम लोग। ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं उसका वेट करूंगी। अब जो मिस्सू होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है और इसी के साथ में दूसरा बंदा अटैक कर देता है। कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत, साले हमारी बेइज्जती करता है, रुक जा जरा। अब ये ना पता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ना अटैक कर देता है। जैसे ही वो अटैक करता है, भाई स्माइल पास कर रहा होता है और कह रहा होता है छोटी सी ट्रिक, तुझे क्या लगा था कि तुम इससे बच पाएगा या फिर मेरे को अटैक कर देगा। मेरे सामने सॉल्व कर रहा है, जरा रुक जा। अब भाई एक जोरदार पंच देके मारता है। जैसी पंच देके मारता है ना, उसके सीने से मतलब उसके मतलब पीठ की तरफ भी अटैक आ जाता है और वो बंदा घायल हो जाता है। अब ये देखने के बाद में ना जो मतलब बॉडीगार्ड मतलब उस लड़की के बॉडीगार्ड होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि वेल मैंने सोचा था कि ये बंदा मारा जाएगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना खतरनाक तरीके से मार पाएगा। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया बंदा है। अब इसी के साथ में ना भाई हमारा स्माइल पास करता हुआ कह रहा होता है, तुम लोग बहुत अच्छा खासा एक्टिंग कर रहे थे है ना, बस बहुत हो गया, ज़्यादा चिल्ला नहीं रहे हो तुम लोग। अब भाई उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा मारने लगता है। भाई ने गर्दन पकड़ ली होती है और कह रहा होता है, तुम लोग क्या प्लान करने वाले हो बताओ मुझे, तुम लोग मुझे मारने वाले हो। अभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि देखो हमारी बेइज्जती मत करो, मार दो सीधा। अब भाई हमारा कह रहा होता है, चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी बेइज्जती तो नहीं करने वाला। तू जा एक काम कर, तू ना अपने बॉस बीस्ट किंग के पास जा और उसे जाके बता दे कि मैं खुद आने वाला हूँ पर्सनली उससे मिलने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा वीक हो। अब उसका नाम सुन देना वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है, क्या तुम आखिर हमारे बॉस को कैसे जानते हो, बॉस बीस्ट किंग को कैसे जानते हो। भाई हमारा कह रहा होता है, वो तुम खुद पूछ लेना जाके, ठीक है, वैसे भी तुम लोग बहुत ज़्यादा ही यंग हो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई उनकी कार जो है धैड़ पड़ वहाँ से निकल लेती है। भाई स्माइल पास कर रहा होता है और उस लड़की के पास आ चुका होता है। कह रहा होता है बस मैंने उन लोगों को भगा दिया, वैसे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये लड़की ने स्माइल पास कर रही होती, कह रही थी कि अच्छा ये बात है क्या, अब तुम वापस नहीं जाना चाहते हो क्या। अब भाई ना उसे ध्यान से देख रहा होता है। वही हम देखते हैं वो उसकी ड्रेस की तरफ भी देख रहा होता है। उसकी ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। भाई कह रहा होता है एक्चुअली मैं बस सिंपल सी एक चीज़ करना चाहता हूँ, वो एक बात है कि मुझे एक किस दे दो ना। अब ये सुनने के बाद में ना वो लड़की कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो उसके पास आती है और भाई सोच रहा होता है कि एक मिनट, ये मेरे पास आ रही है क्या, ये मुझे किस करने वाली है क्या सच में। लेकिन हम देखते हैं वो उसके पास आने के तुरंत बाद ही ना वो कह रही होती है, देखो हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बंदे तो हैं, लेकिन मैं ना ये अजीबोगरीब रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती हूँ, सॉरी माफ़ करना। अब इस लड़की ने ना मना कर दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या हम जी एफ बी एफ हैं लेकिन किस नहीं कर सकते, ये क्या मतलब होता है भला। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ देखो मेरे को ना इस सब चीज़ों में मतलब बेफजूल लगता है, लाइक जब तक तुम मेरे से शादी नहीं कर लेते या फिर हम हस्बैंड वाइफ नहीं बन जाते तब तक तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। अब ये सुनने के बाद में ना भाई हमारा कह रहा होता है, ये किस टाइप का लॉजिक हुआ भला, हमारा रिलेशनशिप है भाई, हमारा रिलेशनशिप फिर किस टाइप का है, लाइक किस चीज़ के लिए या फिर क्यों है। अब वो लड़की स्माइल पास करती हुई जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं भाई वो लड़की ना कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती है। सीरियसली मेरे को तो अच्छी लग रही है, बाकी तुम लोग अपना अपना देख लो, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई ये लड़की पहुंच चुकी होती है, कार भी आती है। कार आके रुकने के बाद में ना एक बंदा भी आता है और वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ अंदर आ जाइए, गेस्ट आ चुके हैं। अब वो ना ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग ना घर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ में भाई हमारा कह रहा होता है डिनर पार्टी आ चुकी है, तो क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ या फिर बॉयफ्रेंड हूँ, क्या हूँ मैं तुम्हारा। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी वो लड़की बताती है, मतलब मिस्सू हमारी बता रही होती है कि ऑफकोर्स तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब इतना सुनने के बाद में ना भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुमने आखिर ये कैसे रियलाइज़ हो कि आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अब यहाँ पे ना वो लड़की हंसते हुए कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम बॉडीगार्ड होते तो क्या तुम अंदर मेरे साथ आ सकते थे क्या डिनर पार्टी के लिए, तुम्हें तो बाहर खड़ा होना चाहिए था। अब ये सुनने के बाद में ना भाई सॉफ्ट हो जाता है। अब बेचारा उदास हो चुका होता है, कह रहा होता है कि ये क्या भाई, ये क्या हो रहा है। खैर तभी यहाँ पे जितने बाकी के बॉडीगार्ड होते हैं ना उस बंदे के, तो वो कह रहे होते हैं कि अरे वाह डायरेक्टर सू यहाँ पर आ चुकी है, सारे के सारे ब्लस करने लगते हैं। अब इसकी ड्रेस देखने के बाद में ना भाई वो बंदा भी कह रहा होता है, अरे सेंटिंग तुम आ चुकी हो फाइनली, बहुत ही बढ़िया। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मैंने थोड़ा वेट वगैरह करवाया। अब इसी के साथ में ना ये बंदा भी देखता है, कह रहा होता है कि डिनर पार्टी के लिए इसने अपने मेल कैंपेनियन को तो नहीं बुलाया होगा, पक्का ये बॉडीगार्ड ही होगा।
अब यहाँ वही हम देखते हैं वो ना हमारे मेन कैरेक्टर को देख भी रहा होता है। मेन कैरेक्टर थोड़ा हैंडसम तो होता ही है, वो स्माइल भी पास कर रहा होता है। अब इसी के साथ में बंदा भी कह रहा होता है कि अरे आखिर ये लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, और वैसे इसके पास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़े हैं। अब भाई को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो बंदा ना उस हमारी मिस के पास आता है, कह रहा होता है कि सुनो देखो, अब आपको ना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे जो बॉडीगार्ड है ना वो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकती हो, अपने बॉडीगार्ड को बाहर खड़ी कर सकती हो। अब इसी के साथ में ना यहाँ पे बाकी के बंदे भी आ चुके होते, कह रहे होते कि अरे वाह मास्टर हैं हुआंगफू, कितने कितने हैंडसम है यार, वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ताना मारने की कोशिश कर रहा है, सिंपल सी बात है भाई, हमारा समझ चुका होता है। खैर वो ये जो यंग मास्टर होता है ना वो भी कह रहा होता है एज अ बॉडी गार्ड, वेल मैं पक्का श्योर हूँ तुम्हें ना पता है तुमने रेस्ट वगैरह किया नहीं होगा है ना, और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम भी होगा कि तुम ऐसी हाई क्लास पार्टी के अंदर एंटर मार रहे हो है ना। अब पीछे जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं ना वो लोग हंसने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि सही बोला सही बोला, एक बॉडीगार्ड पता है वो मतलब यहाँ पे आना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, उसे तो बाहर रहना चाहिए। भाई हमारा सोच रहा होता है कि बस है अगर मैं प्रिटेंड करूँ कि आखिर मैं इसका बंदा हूँ, फिर ये लोग क्या और इसे रिएक्ट करेंगे, क्या ही बोलूँ मैं। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि चलो सुनो एक काम करता हूँ, मैं ना बाहर जाके वेट कर लेता हूँ। अब वो ना मिस्सू से बोल रहा होता है, मिस्सू कह रही होती है कि आपको ना जरूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर हुआंगफू शायद आपको ना गलत फहमी हो गई है, ये मेरा बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना वो बंदा शॉक्ड हो जाता है कंप्लीटली, कह रहा होता है क्या। वहीं जो उसके बाकी के बॉडीगार्ड होते हैं ना वो लोग भी शॉक्ड हो रहे होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जो बॉडीगार्ड होते हैं ना वो लोग कह रहे होते हैं कि मिस्सू कह रही हैं कि वो ये तो बहुत बड़ा चमाटा है यार हमारे यंग मास्टर के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बेकार है। उनकी नज़र में पता है हमारे जो यंग मास्टर हैं ना बिल्कुल भी बहुत नीचे लेवल के हैं। अगर वो प्रेसिडेंट भी होती ना बहुत सारे ग्रुप की तो भी पता है वो मारी जाती है अगर हमारे यंग मास्टर को गुस्सा आ जाएगा तो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो भाई होता है ना वो कह रहा होता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करने वाली जो तुम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते हैं, फिर तुम मुझे अपना लाइक बॉयफ्रेंड कैसे बना रही हो। मैं अभी भी तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ या फिर बॉयफ्रेंड हूँ, क्या हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब सब लोग बात कर रहे होते कि हाँ हाँ तू बॉडीगार्ड है, चल चल टॉन्ट मार रहा है हमारे यंग मास्टर को, ये पक्का मारा जाएगा। खैर तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है यंग मास्टर सुनो सुनो सुनो, मैं ना इन्हें रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिर ना आपके पास एक मौका मिल जाएगा उन्हें चांस मारने का या फिर चेस करने का, ठीक है। अब भाई हंसता हुआ ये बात बोल रहा था हे। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो लड़की भी स्माइल पास कर रही होती है और कह रही होती है कि ये साला कमीना एक नंबर का। अब भाई हमारा कह रहा होता है सुनो सुनो देखो तुम अच्छे हो मानता हूँ लेकिन तुम्हें रिग्रेट होगा। अब इसी के साथ में वो बंदा जाने लगता है। अब यहाँ हम देखते हैं हमारा भाई बात कर रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप का बंदा था। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि भाई क्यों तुम्हें क्या डर लग रहा है उससे कि वो मुझे पटा लेगा। अब ये सुनने के बाद में भाई हंसने लगता है, कह रहा होता है कि अरे क्या तुम मजाक कर रही हो, मैं आखिर उससे क्यों डरने वाला, मतलब क्यों डरने वाला हूँ। तभी वो लड़की बताती है, कह रही होती है कि पता है वो नॉर्थ का सबसे पावरफुल बंदा है फलाना ढमकाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, बस ये बात बोल रही होती है इतना मान के चलो। अब इसी के साथ में वो बंदा भी कह रहा होता है, मतलब हमारा एमसी कह रहा होता है कि फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका हूँ ना। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे प्रिटेंड करना बंद करो, ठीक है, तुम ड्रामा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे रे करूँगा ना क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, फिर तुम मुझे कैसे देखोगी, लाइक इमोशनल सपोर्ट कैसे करोगी। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, डिनर पार्टी में आए चलो चलते हैं डिनर पार्टी में, वो लड़की बात बोल के लेके चलती है। अभी बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ सही कह रही हो तुम, वैसे भी कोई फायदा नहीं है, वैसे भी मुझे घर जाके तो सोना ही है ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना घर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई मस्त आराम से चाय वगैरह पी रहा होता है और कह रहा होता है लो ये लोग आ गए। ऐसा लगता है यंग मास्टर जो है ना कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में है, कुछ ज़्यादा ही जिद्दी है, उसने ना बहुत जल्दी अपने बंदे भेज दिए मुझे मारने के लिए, अच्छी बात है। अब पर्दा हटता है और हम देखते हैं यहाँ पे ना दो गुंडे टाइप के बंदे आ रखे होते हैं जो कि पता है असासिन होते हैं। अब उनमें से एक बंदा पता है अपना चाकू वगैरह निकाल लेता है, खंजर सा। भाई हमारा कह रहा होता है तुम दोनों की माँ की आँख। अब इसी के साथ में कह रहा होता है कि अगर तुम लोग वापस नहीं जाना चाहते या फिर जाना चाहते तो चले जाओ, बाद में ना सफ़र करना पड़ जाएगा। अब ये बंदा कह रहा था, सामने वाला कह रहा होता है कि कुछ ज़्यादा घमंडी नहीं है तो तेरी तो, आगे बढ़ जाता है मारने के लिए, कह रहा होता है तू तो मरेगा। भाई हमारा कह रहा होता है कि ओहो ब्लड शैडो, अबे तुम लोगों को कुछ आइडिया वाइडिया भी है, आ जाओ, तुम्हारी जो ये टेक्निक है ना मेरे हिसाब से लाइक मेरे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, निकल रहा यहाँ से। भाई उसका हाथ पकड़ता है और उसके चाकू वगैरह छुड़वा देता है और इसी के साथ में वो बंदा भी सौंप जाता है। भाई हमारा कह रहा होता है बाय बावले तू मेरे को इससे मारने वाला है, सीरियसली तुझे कुछ सिखाया भी है, अब मैं तुझे एक सबक सिखाता हूँ फिर तू जो है अपने लीडर को बता पाएगा। अब वो पता है उसके लीडर को भी पता है, उसका नाम भी लेके बुला रहा होता है। अब जैसे ही वो बंदा मतलब सुनता है ना तभी हम देखते हैं भाई ने उसके मुंह पे एक मुक्का भी मार दिया होता है। अब इसी के साथ में बंदा लाइक चित हो चुका होता है और ये सोच रहा होता है कि एक मिनट, आखिर इस बंदे को मेरे लीडर का नाम भी पता है, आखिर ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जानता है क्या, मैं गलत बंदे से पंगा ले लिया। अब रही बात बारी इस लड़की की, वही हम देखते हैं वो लड़की भी चाकू निकाल लेती है और सीरियसली भाई इस लड़की को देखने के बाद में ना हमारा जो मतलब एमसी होता है ना वो पगला जाता है। और तभी हम देखते हैं वो लड़की इसके ऊपर अटैक भी कर देती है। जैसे वो अटैक करती है भाई हमारा कह रहा होता है देखो मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, वैसे भी तुम एक लड़की हो ना, और मैं तुम्हारे पर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाने वाला,
बाकी हाँ, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी कंपनसेशन तो देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास कोई ओपिनियन भी नहीं है। भाई हमारा क्या करता है, भाई ने उसके पकड़ लिए होते हैं, जैसे ही वो पकड़ता है ना वो लड़की ब्लश करने लगती है और कह रही होती है ये क्या। तभी हम देखते हैं वो अपने आप को बचा रही होती है, मतलब अपने दोनों गुब्बारे बचा रही है या फिर अपनी इज्जत जो भी है। अब इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि देखो तुम दोनों मेरे को मार तो सकते नहीं हो, और बचने का सिर्फ तुम पे एक ही मौका है, निकल लो यहाँ से, अदरवाइज मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ। भाई जैसे ही ये बात बोलता है ना, वो दोनों इस मतलब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और दोनों कह रहे होते हैं कि चलो भाई यहाँ से चलना ही अच्छा होगा। अब इसी के साथ ना वो दोनों दोनों जा चुके होते हैं। भाई हमारा कह रहा होता है कि चलो फाइनली चले गए। और आजकल के बंदे सच में भाई ये किलर है, किस एंगल से किलर लग रहे हैं मेरे को। तभी हम देखते हैं भाई पीछे की तरफ मुड़ के देखता है, दरवाजा खुलता है और यहाँ पे ना मिस सुआ रखी होती है, कह रही होती है वैंग यू, मुझे ना तुमसे बात करनी है। अब भाई ना उसका मतलब डायरेक्टली बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे से डायरेक्टली बात कर सकती हो, हम दोनों वैसे ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो लड़की चाय पीने लगती है, कह रही होती है कि हाँ लेकिन आज के लिए ना शुक्रिया। भाई कह रहा होता है कि अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, वैसे भी ये मेरी ड्यूटी है एज अ जेंटलमैन। अब वो लड़की कह रही होती है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें बताना है, बात यह है कि ओह हाँ। तभी वैंग कह रहा होता है कि सुनो, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है और तुम क्या कहना चाहती हो। रही बात तुम्हारी और जो सियानिंग है ना, तुम दोनों बहनें जो भी है, तुम दोनों मुझे ना अपनी एज अ सील्ड की तरह यूज़ कर रही हो, है ना। अब भाई जैसी ये बात बोलता है ना, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या निंग ने भी, क्या किया निंग ने तुम्हारे साथ में। अब भाई हमारा ना पुरानी बात बताता है, कह रहा होता है कि वो पता है उसे ना एक बंदा लाइक एक ग्रुप बंदे जो हैं वो चेस कर रहे थे, तो उसने भी मेरे को अपना एज अ सील्ड यूज़ किया था, और तुम भी ऐसी कर रही हो। अब वो लड़की कह रही थी कि सॉरी सॉरी माफ़ कर देना, आज ना इस यंग मास्टर ने तुम्हें हरास किया और फिर भी ऐसा लग रहा है हम दोनों बहनें मिलके तुम्हारे साथ में ऐसा हरकतें करने वाली हो और तुम हम दोनों को जो है शील्ड की तरह यूज़ करने वाली हो। मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हारे को देख के, सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। ऐसा वो लड़की ना मतलब हंसने लगती है। भाई हमारा कह रहा होता है क्या, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है अपने लिए, सच में कितनी दुख की बात है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी, लेकिन तुम मेरा हाथ लाइक तुम मुझे अपना हाथ भी पकड़ने नहीं देती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, बताओ ना, या फिर हम ऐसी बस बात बात की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है। अब वो लड़की कह रही होती है कि सुनो देखो, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा दिल टूट रखा है, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा दुख में, दर्द पीड़ा सब कुछ मेरे अंदर है और मैं सब में हूँ। और वो लड़की ये बात बोलने लगती है, कह रही होती है कि मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इसी के साथ में भाई जो होता है ना, वो उसकी बातें सुन रहा होता है बड़े ध्यान से। अब तभी वो खड़ा होता है और ना पता है उसके पास आने लगता है, और हम देखते हैं भाई उसने पता उसकी गाल पे हाथ लगा दिया होता है। अब जैसे ही वो उसके गाल पे हाथ लगाता है ना, सीरियसली वो लड़की शॉक्ड जाती है। वो मतलब हमारा भाई कह रहा होता है कि देखो मैं समझ गया, मैं मतलब वेट कर लूँगा तुम्हारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में वो लड़की कंप्लीटली शॉक्ड जाती है, उसका हाथ हटवा लेती है अपने हाथ से और कह रही होती है क्या, किसने बोला तुम्हें वेट करने के लिए, सपना देखना बंद करो ठीक है। अब वो लड़की चिढ़ते हुए जा रही होती है, कह रही होती है कि बस हो गया मेरा जितना भी था, ठीक है मैं जा रही हूँ। वो ये बात बोल के चली जाती है। वहीं हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है कि यार ये कितनी क्यूट है सच में, अगर ये मतलब इतनी ज़्यादा स्माइल पास करती है ना, वेल मैंने तो आज उसका हाथ मतलब सॉरी सॉरी मैंने अपने हाथ से उसका चेहरा भी टच कर लिया, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक बंदा दिखाई दे रहा होता है जो कि घोड़े पे बैठ के आ रहा होता है, सीरियसली घोड़े पे बैठ के आ रहा है। वहीं हम देखते हैं सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हे निकल जा यहाँ से बूढ़ा आदमी, निकल जा। खैर तभी वो बंदा भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरे से फाइट करना चाहते हो, ठीक है फिर आज मैं बता देता हूँ तुम्हें कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब इसी के साथ में ना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो बंदा ना अपने घर में आके बैठ चुका होता है। मुझे नहीं पता ये इसका घर है या फिर किसका घर है, बट हाँ एक बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि ये हमारे टीचर है, इनका नाम है ई चैन मास्टर। अब यहाँ पे ना वो बूढ़ा मतलब बूढ़ा आदमी भी होता है जो कि कह रहा होता है क्या तुम सच में श्योर हो कि ये मास्टर है या फिर मुझे ये साइकोपाथ लग रहा है। ओहो तो तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो, आ जाओ। अब इसी की ये सारी बातें सुनने के बाद में ना वो अंकल भी कह रहे होते हैं कि क्या फाइट, वो भी इसके साथ में, ठीक है ए तुम फाइट करो उसके साथ में। अब वो अपने एक बॉडीगार्ड को भेजता है। अब इसी के साथ में जो बॉडीगार्ड होता है ना, वो कह रहा होता है कि साले ओल्ड मैन बाद में ब्लेम मत करियो कि मैंने तो ये जान से मार दिया। अब वो आगे बढ़ जाता है, पंच वगैरह रेडी कर लेता है मारने के लिए। वहीं हम देखते हैं वो जो साइकोपाथ होता है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, अपनी कैप नीचे करता है और स्माइल पास कर रहा होता है ही। अब उसने मुझे नहीं पता भाई कुछ भी नहीं किया, और देखते देखते वो जो गार्ड होता है ना वो नीचे ढेर मतलब ढेर हो चुका होता है। अब इसी के साथ में वो बंदा स्माइल पास कर रहा होता है, गुड, वाह भाई वाह, तुम तो सच में मास्टर हो, तुम बिल्कुल ही बढ़िया हो हमारे लिए मास्टर। ठीक है शायद आपको गलत फहमी हो गई है, प्लीज़ आप मेरे साइड आ जाइए, देखो। अब इसी के साथ में ना ये बंदा पता है ग्रीट कर रहा होता है, जो ओल्ड मैन होता है, कह रहा होता है मास्टर आई थिंक मैंने ना आपको शायद गलत समझ लिया था, प्लीज़ आप इस साइड आइए। अब जैसे ही वो बुला रहा होता है तभी हम देखते हैं जो दूसरा वाला साइको बंदा होता है ना, वो पता है उसके पीठ का मतलब कमर की तरफ, सॉरी पीठ की तरफ आता है और कह रहा होता है ये क्या। अब इसी के साथ में हम देखते हैं उसने मसला होता है, वो समझ चुका होता है कि ये तो कुछ और है। अब इसी के साथ में भाई हम देखते हैं यहाँ पे जो अंकल होते हैं ना, वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी वगैरह भरते हैं और एक जोरदार अटैक देके मारते हैं।
अब उस ओल्ड मैन के मुंह से पता नहीं कुछ निकल मतलब मुंह से कुछ निकलता है और इसी के साथ में वो ओल्ड मैन पता नीचे गिर जाता है। वही हम देखते हैं जो उसके गार्ड होते हैं ना वो लोग पता है उस ओल्ड मैन को पकड़ लेते हैं, कह रहे होते हैं कि हे रुक जाओ तुम लोग। अब इसी के साथ में वो ओल्ड मैन बेचारा, अरे अरे ये क्या क्या कर रहे हो तुम। खैर तभी वो बंदा खड़ा होता है और कह रहा होता है अरे अरे पेट का दर्द होना बंद हो गया, वाह बहुत ही बढ़िया। ओह सीनियर शायद मुझे गलत फहमी हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो बहुत 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 बड़े अंतर्यामी निकले, मैं तो आपको भूल ही गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ चिंता मत करो वो बंदा मारा जाएगा। वैसे तो मैं बदला नहीं लेना चाहता था लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसका स्टूडेंट निकलेगा। चिंता मत करो, अगर तुमने उस साल मुझे ऑफेंड ना किया होता ना या फिर तुम मुझे ऑफेंड कर देते तो मैं इस बार तुम्हें भी दोबारा से अटैक करता, बट ठीक है बच गए तुम। अब इतना सुनने के बाद में ना वो ओल्ड मैन खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है वो जो वैंग यू है ना वो उस बंदे का डिसेंडेंट है, ठीक है फिर मतलब उसका स्टूडेंट है, ठीक है फिर अब ये बंदा पता है मेरी मदद करेगा और उससे बदला लेगा। वैंग यू तो मरने वाला है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है हमारा जो एमसी होता है ना उसे छींक आने लगती है। अभी बंदा कह रहा होता है कि वेल मुझे कभी छींक आती नहीं है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कोई मुझे याद कर रहा है या फिर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो जो लड़की होती है ना वो बैठी हुई होती है, कह रही होती है कि अरे तुम्हारे जैसे बंदे तुमने इतना बड़ा बड़ा कांड कर दिया तुम्हें आखिर कौन याद क्यों ना करे, बताओ जरा। तो ये छींक आना तो नॉर्मल है। अब इसी के साथ में भाई हमारा कह रहा होता है कि तुम आखिर हमेशा मेरे खिलाफ ही क्यों जाती रहती हो मेरे काम के। अब वो लड़की कह रही होती है कि ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हारे खिलाफ जाने का, इसी में तो खुशी मिलती है ना मुझे तुम्हारा पेन देख के। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ एक दिन मैं भी तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा जब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में भाई हमारा खड़ा होता है, कह रहा होता है कि मेरी खुशी भी पता तुम्हारे पेन के ऊपर डिपेंड करती है, जब तक कि तुम पहली वाली मतलब पहला टाइम ना आया हो। अब मुझे खुद समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पे ये बंदा बोल क्या गया। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए मतलब रुकती है और सोच रही होती है कि वेट अ मिनट, मेरे खिलाफ पहला टाइम क्या क्या मतलब है तुम्हारा, हे वेंग्यू तुम फिर से तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा मजाक उड़ाने की। अब उस लड़की को बाद में समझ में आता है, पहले मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि वैसे तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, एक काम करो तुम मेरी क्या बहन बनोगी क्या। अब भाई पता है लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये बंदा पता अपनी मतलब उस लड़की को गर्ल मतलब सॉरी बहन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये जैसी बोलता है ना वो लड़की कह रही होती है क्या बहन, हे आखिर तुम मुझे अपनी बहन क्यों बनाना चाहते हो, मैं नहीं बनना चाहती तुम्हारी बहन। अब उस लड़की ने मना कर दिया होता है। भाई हमारा कह रहा होता है क्यों क्या हो गया, आखिर इतना नाराज की लग रही हो, ये लो आइसक्रीम खाओ तुम। अब भाई हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना वो उसे आइसक्रीम खिला रहा होता है, वो लड़की आइसक्रीम की तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है, बड़ा अजीब से देखने के बाद बहुत बड़ा मुंह मतलब चौड़ा सा मुंह खोलती है और इसी के साथ में खा जाती है एक ही बाइट में, मतलब वो सारा आइसक्रीम खा जाती है और वो पूरा का पूरा आइसक्रीम खा जाती है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो लड़की अपने कान में हाथ डालते हुए कह रही होती है कि ओ अब मैं समझ में आ रहा है, हे तुम्हारे जैसा ठरकी इंसान आखिर हमेशा लड़की का मजाक उड़ाता रहता है, बताओ जरा कितने गंदे इंसान हो यार तुम ठरकी इंसान। खैर तो भाई हमारा कह रहा होता है नहीं से यार तुम कितनी एलिगेंट हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें। हाँ क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, लाओ मेरी आइसक्रीम मुझे वापस करो। अब जैसी वो आइसक्रीम मांगता है ना वो लड़की भी लाइक क्या कैसे तुम बोल सकते हो। अब भाई हमारा आइसक्रीम की तरफ ध्यान से देख रहा होता है, आइसक्रीम ही नहीं होती। वो कह रहा होता है निंग से तुमने ना पूरी की पूरी आइसक्रीम ही खा ली, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि तुम्हारा जो दिमाग है वो फ्रीज हो जाएगा या फिर जम जाएगा। अब वो लड़की कह रही थी क्या मेरा दिमाग जम जाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा, अरे अरे किसने बोला था तुम्हें सारी आइसक्रीम खाने के लिए, ये लो अपना मुंह पोंछ लो। अब वो अपना रुमाल वगैरह दे रहा होता है, हैंकरचिप। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई वो लड़की रोते रोते अपना मुंह साफ कर रही होती है, मुंह साफ कर रही है फिर हैंकरचिप खा रही है। खैर बेचारी के आंसू भी निकल रहे होते हैं, हे मुझे परवाह नहीं है, मैं अपसेट हूँ, मैं नहीं बनना चाहती तुम्हारी गर्ल सॉरी सॉरी तुम्हारी बहन। अब इतना सुनने के बाद में भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है मत बनो यार मेरी बहन, ठीक है। खैर तभी वो लड़की भी स्माइल पास कर रही होती है, इसका मतलब भाई ये लड़की हमारे एमसी को पसंद करने लगी है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ठीक है भूल जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऑल राइट। अब सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है, भाई ने पता है इसे बहुत ज़्यादा इसकी जो चर्बी बढ़ रही होती है ना उसे कम करने के लिए इसे दौड़ा रहा होता है। अब ये लड़की कह रही थी सॉरी मैं नहीं भाग सकती हूँ। भाई हमारा कह रहा होता है अरे क्या हो गया, कुछ और थोड़ी देर के लिए भाग लो। अब यहाँ हम देखते हैं भाई वो लड़की से भागा ही नहीं जा रहा होता है, कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं भागा जाएगा, पूरी रात दिन तुम भगाए जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, तुम तो डेविल इंसान हो सच में। खैर भाई हमारा उसके पास आता है, कह रहा होता है कह रहे तुम्हें समझना होगा, तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ रही हो, वर्कआउट करना चाहिए ठीक है, ये हमारी लाइफ का सोर्सेस होता है, हालांकि मैं नहीं करता, मैं तुम लोग को ज्ञान दे रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन आ चुका होता है, कह रहा होता है वर्किंग आउट आज तेरी जान खत्म होने वाली है, तेरी जान जान का एंड होने वाला है और तू वर्कआउट कर रहा है यहाँ पर। अब भाई हमारा भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि इसे क्या हो गया, ओह ये बंदा फिर से आ गया साला, ठीक है। खैर तभी हम देखते हैं वो ओल्ड मैन भी कह रहा होता है कि वेल मेरे साथ में ना बहुत सारे बंदे हैं जिन्हें मैं मतलब बस 2 मिनट तक का डे मतलब 2 मिनट के बाद मेरे को मास्टर ने बोला है कि 2 मिनट तक का वेट करना है, उसके बाद में वो आ ही जाएंगे, तब तक ये बंदा मारा जाएगा, तो बस 2 मिनट तक ये जो बॉडी गार्ड है वो उसे जेल ले। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वैंग कह रहा होता है कि ओह
लास्ट टाइम का जो सबक था वो भूल गए क्या? क्या हुआ, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया क्या? अब भाई जो है एक्चुअली मैं ताने मार रहा होता उस आदमी से। अब इसी के साथ में वो ओल्ड मैन कह रहा होता है, क्या इस बार मैं तुझे सबक सिखाने के लिए आया हूँ, अटैक करो। अब जैसे ही वो अटैक करने की बात बोलता है ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि ओ बहुत ही बड़े टाइम पे आए हो, वैसे भी मैं थोड़ा वर्कआउट ही कर रहा था, चलो फाइट कर लेते हैं। अब इसी के साथ में भाई हमारा आगे की तरफ बढ़ता है और एक ही अटैक में पता सारे के सारे बंदे ढेर। खैर तभी वो लड़की भी देख रही होती है बड़े ध्यान से। वही हम देखते हैं भाई ने ना आराम से सभी लोगों को चित कर दिया होता है। अब वो ओल्ड मैन देखता है, कह रहा होता है, क्या सिर्फ मैं ही बचा हूँ? वो तेरी, मैंने सोचा था कि ये जो जितने गार्ड है वो 2 मिनट तक एटलीस्ट टिक जाएंगे, लेकिन ये तो साले 10 सेकंड भी नहीं टिक पाए। अब मैं क्या करूँ, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा साइड में पीछे की तरफ मुड़ता है और गले में एक घूंट लेता है। और इसी के साथ में भाई हमारा देख रहा होता है कि अरे इसे क्या हो गया, क्या कर रहा है वे तू? अब हम देखते हैं वो ओल्ड मैन ना डांस करने लगता है, क्योंकि इसे 2 मिनट तक का टिकना होता है। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी कह रहा होता है कि अरे 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 मैं तो तुझे मारा ही नहीं, फिर तेरा दिमाग कहाँ खराब हो गया बताइए जरा। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा स्माइल पास कर रहा होता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, नहीं से वो पता है चेयर वगैरह लगा के बैठ के आराम से जो है सो एंजॉय करने के लिए बैठ जाती है। कह रही थी कि मैं तो बस एंजॉय करने के लिए आई हूँ, लेट की जो है ये सब ड्रामा देखने वाली होती है। अब कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है यार, अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। भाई इसे ना निपटाने वाला होता है, जैसे वो अटैक करने वाले होता है ना। अब ये जो मतलब अंकल होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि वो तेरी 2 मिनट फाइनली हो गया, वो बंदा आता होगा। तभी हम देखते हैं एक खतरनाक सी एनर्जी का सेंस होता है किससे, हमारे एमसी को। अब वैंक पीछे मुड़ के देखता है, तभी हमें दिखाई दे रहा होता है वो ओल्ड मैन आ चुका होता है। अब वो बंदा चैन की सांस ले रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो फाइनली फाइनली मेरे मास्टर आ चुके हैं, अब तो तू गया। अब हम देखते हैं वो जो साइकोपाथ होता है ना, वो आ चुका होता है। हा 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 हा, मास्टर आ चुके हैं वैंग, तू तो आज मरने वाला है। अब यहाँ पर ना ये ओल्ड मैन आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है जो जैंग है ना वो एक इंटरनल स्किल का मास्टर है। आखिर वो एक एक्सटर्नल स्किल के बंदे को कैसे सिखा सकता है, लाइक उसे ये स्किल कैसे सिखा सकता है? कहीं ये पॉसिबल तो नहीं कि ये बंदा उसका डिसाइड मतलब स्टूडेंट ही ना हो? शायद इस बंदे के पास भी कोई ना कोई टेक्निक आती हो। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि क्या तुम उस ओल्ड मैन जैंग को जानते हो क्या? अब ये बंदा समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये बंदा सच में उसे जानता है, तो तुम पक्का जो है जैंग के स्टूडेंट हो गए है ना? भाई हमारा कह रहा होता है, मैंने बोला कि तुम उस ओल्ड मैन को जानते हो या फिर नहीं, क्या तू पागल है? तभी वैंग बोल रहा होता है, कह रहा होता है मैंने बोला कि मैं उस ओल्ड मैन को जानता हूँ, क्या तू पागल है? अगर मैं उसे जानता हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं उसका स्टूडेंट होऊंगा। अब भाई हमारा ये बात बोल रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है क्या तू उसे जानता है, जब तो तू उसकी टेक्निक यूज़ कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे भी ये ना मतलब ना मोल ले कि तू उसका स्टूडेंट नहीं है? भाई हमारा नाक पकड़ के बैठ चुका होता है, कह रहा होता है कि भाई तू सच में पागल ही है, सच में। मतलब मैं ये टेक्निक जानता हूँ, इसका ये मतलब कैसे हो गया कि मैं उसका स्टूडेंट होऊंगा बताइए जरा। हाँ ये सच बात है कि वो मतलब चाहता था, मेरे से भीख मांग रहा था कि मैं उसका स्टूडेंट बन जाऊँ, लेकिन मुझे बनना ही नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि 1 मिनट, इसकी टेक्निक तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है अभी, ऐसा लगता है मुझे इसके ऊपर ध्यान देना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं वो ओल्ड मैन गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है बच्चे अब मुझे ब्लेम मत करियो, क्योंकि मैं तुझे दोबारा मौका नहीं देने वाला हूँ। अब वो जो मतलब बंदा होता है ना साइकोपाथ, वो आगे की तरफ बढ़ चुका होता है अटैक करने के लिए। अब जैसी धमाका होता है और इसी के साथ में हम देखते हैं ये बंदा सॉफ्ट हो जाता है, कह रहा होता है कि मैंने अपनी 70% एनर्जी यूज़ कर ली, लेकिन इस बंदे को, ये बंदा अभी तक खड़ा कैसे है, ये बंदा पीछे की तरफ भी नहीं गया। वही हम देखते हैं हमारे भाई ने मतलब हमारे भाई ने बड़े ही प्यार से उसे ब्लॉक कर रखा होता है। अब इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था, तू सच में गधा ही है 1 नंबर का। वेल मैं पहले से प्रिपेयर हो चुका था, दोबारा अटैक करना है क्या? अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा भी कंफ्यूज हो रखा होता है, कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो कैसे सकता है? अरे आखिर तो क्या करने वाला है, दोबारा अटैक करने वाला है क्या, क्या हो गया? तो बस आवाज़ों से बड़ी बड़ी बातें कर सकता है ना? भाई हमारा ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर दोबारा से अटैक खा। अब इतना सुनने के बाद में भाई हमारा कह रहा होता है कि ना ना ना, दोबारा अटैक नहीं करवाना मुझे, ठीक है, अब की बार मेरी बारी है। तभी हम देखते हैं वो अंडा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता ही है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा लात देके मारता है, जैसी लात लगता है ना उसके मुंह पे, और ये बंदा देर हो चुका होता है। खैर तभी इस बंदे के मुंह से भी खून वगैरह निकल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लड़की तो खुश जाती है, कह रही थी कि वाह वैंग तो सच में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। भाई ये लड़की पागल हो चुकी है सीरियसली। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा भी शॉक्ड हो चुका होता है, मतलब वो ओल्ड मैन था, वो कह रहा होता है कि वो तेरी मास्टर भी हारे गए, मुझे भागना होगा यहाँ से, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तभी भाई हमारा आता है, कह रहा होता है कि तू एक मास्टर है, वो भी इंटरनल स्किल का, क्या हो गया तुझे दोबारा यूज़ नहीं करना क्या? अब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, सिर्फ और सिर्फ जैंग की वजह से। खैर तभी वो पूछ भी रहा होता है, बताओ मुझे आखिर वो है कहाँ पर, मुझे उससे कुछ पुरानी बातें सॉर्ट आउट करनी है। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि वो तो भाई मारा जा चुका है, ठीक है, अगर तुझे सच में उसे मतलब तुम्हें इतनी ज़्यादा नफरत हो रही है ना, तो जाओ जाके खुद ढूंढ लो और खुद निकाल लेना। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि नहीं, जाने दूँ, बिल्कुल भी नहीं, बता मुझे कहाँ गाड़ा है उसे, मैं उसकी कब्र खोद के उसे बाहर निकालूंगा। अब वो बंदा ये बात बोलने लगता है। वही हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है कि वो ओल्ड मैन, अरे यार
तुम दोनों आखिर कितने बुरे इंसान हो। वेल मुझे जानना होगा कि आखिर इन दोनों के बीच में बात क्या हुई थी। ऐसा हमारा एमसी कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा जाने की बात बोलता है, कह रहा होता है निंगसू चलो चलते हैं यहाँ से। अब वो लड़की फटाफट आती है, इसका हाथ पकड़ लेती है, कह रही थी कि ऑलराइट चलो चलते हैं। बेचारी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी वो बंदा भी कह रहा था कि वेट अ मिनट, मुझे ज़रा तुमसे कुछ बात करनी है। अब इतना सुनने के बाद में भाई हमारा रुक जाता है, कह रहा होता है क्या है, बोलो जल्दी जो भी बोलना है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर पावर है ना। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ ऑफकोर्स ये नेचुरल पावर है मेरे पास। अभी बंदा स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ समझ गया, इसीलिए मैं तुझे नहीं हरा पाया, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक फैक्ट्री का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे जो उसके गार्ड्स होते हैं ना, लाइक बॉडी गार्ड टाइप के जो बंदे होते हैं, गुंडे वगैरह, उनकी तो भाई हालत ख़राब हो रखी होती है। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है और उनका जो बॉस होता है ना वो आ चुका होता है और कह रहा होता है अरे क्या हो गया तुम सब लोगों को। अब उसका उन सबका ना ये बॉस होता है। वही हम देखते हैं सब लोग कह रहे थे बीस्ट मास्टर बीस्ट मास्टर। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, इतना भी एटिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है बैठ जाओ, तुम लोग को चोट लग रखी है। अब एक बंदा उसके पास आता है, कह रहा होता है कैप्टन हमारा जो मिशन दिया गया था ना सिर्फ मेरी वजह से फेल हो गया, मैं इसकी पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग एक स्पेशल वॉरियर हो, मैं तुम लोग को यहाँ स्पेशल काम के लिए बुलाया था और तुम लोग के अंदर इतना पोटेंशियल भी था, फिर भी तुम लोग हार कैसे गए, कैसे भाई क्या हुआ यहाँ पर, कुछ दिक्कत है क्या। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कैप्टन लास्ट टाइम ना हमने एग्जैक्टली वही किया जो भी आपने कहा था, लेकिन वो जो लड़की थी ना सू वो बच के भाग निकली। हाँ क्या करे, एक लूप होल कहीं ना कहीं से तो आ ही गया होगा ना। अब दूसरा बंदा कह रहा होता है कि इस टाइम हमने जो प्लान किया था ना वही पुराना वाला प्लान था, लेकिन इस बार भी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बंदा आ जाएगा यहाँ पर ना। एक बंदा आ गया, उसने हम सबको बहुत बहुत बेरहमी तरीके से मारा, वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उसने बोला कि वो तुम्हें जानता है। क्या जानता है मुझे, बताओ मुझे उस बंदे के बारे में, क्या शायद मैं भी उसे जानता हूँगा। अब वो बंदा भी ये बात बोलने लगता है। वही हम देखते हैं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसका अटैक सच में इतना ज़्यादा खतरनाक था ना कि ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़े पत्थर से अटैक कर रहा हूँ। सच में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब वो बंदा ना डरता हुआ ये बात बोलने लगता है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो बंदा समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, ये पक्का वही था वही था। अब ये बंदा आता है, अपने ही साथी का कॉलर वगैरह पकड़ लेता है और कह रहा होता है बता मुझे कि वो बंदा क्या बोला तुझसे और कैसा दिखता था, क्या वो हैंडसम था, बता मुझे कौन था वो, हैंडसम ही था ना। अभी बंदा समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे रे मुझे क्या कहना चाहिए, क्या हो गया है सर आपको, बता मुझे क्या हुआ तुझे। अब वो बंदा ना हाँ बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ वो हैंडसम ही था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ना बिल्कुल भी उसकी ब्यूटी से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सुंदर भी है और इतना खतरनाक भी। अब ये बंदा ना समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि पक्का वही था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बंदा पीछे की तरफ मुड़ता है, कह रहा होता है कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि वो आने वाला है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर उसने ढूंढ लिया ना हमें तो दिक्कत हो जाएगी। हे गाइस चलो जल्दी फटाफट यहाँ से निकलो जल्दी फटाफट। अब इस बंदे की पता नहीं क्यों लेकिन लुप लुप हो रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सब लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं क्या हमारे बॉस, ये तो वर्ल्ड के टॉप क्लास के बंदे हैं ना, फिर ये डर रहे हैं कैसे। तभी भाई इनके दरवाजे पे खटखट होती है और हम देखते हैं हमारा एमसी मुंह उठा के पहुंच चुका होता है, कह रहा होता है बस बस रुक जाओ बहुत हो गया। अब इतना सुनते ही ना भाई वो बंदा शौक बजाता है। भाई हमारा कह रहा होता है तुम लोग जा रहे हो, अरे मैं तो अभी आया हूँ ना, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, हे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। अब वो बंदा ना डरता हुआ ये बात बोल रहा होता है। वही हम देखते हैं हमारा एमसी कह रहा होता है कि अरे 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 मेरे लिए मतलब मेरे लिए थोड़ा हार्ड है क्या तुम्हें ढूंढ पाना, बताओ बिल्कुल भी नहीं। अब इसी के साथ में भाई हमारा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने ना इन सभी लोगों के पता है ऊपर एक मिनी जीपीएस डाल रखा था तो मुझे इनकी लोकेशन पता चल गई। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है कि हे आखिर तुम चाहते क्या हो एग्जैक्टली बताओ मुझे, क्या लगता है तुम्हें, ऐसा हमारा एमसी बोल रहा होता है। अब इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि देखो यार बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए है ना, मैंने लास्ट टाइम पता नहीं कब प्रैक्टिस करी थी, क्या हुआ तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे क्या। अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, कह रहा होता है क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है फिर तुम्हें फाइट करना है ना, ठीक है फिर मैं तुमसे फाइट करूंगा, लेकिन कि ये मैं तुमसे कैसे अटैक कर सकता हूँ ना, तो वहीं खड़े रहना। भाई हमारा कह रहा था कि अरे बस 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 छोटी सी रेस्पेक्ट थी भाई, क्या हो गया तुम्हें, तुम तो एक टॉप क्लास के बनते हो ना, क्या हुआ तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें जो करना है कर सकते हो, जो रिक्वेस्ट है करो यार मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इतना सुनने के बाद में बंदा अपने दांत वगैरह पीस रहा होता है, कह रहा होता है लेकिन मैं फाइट नहीं कर सकता। ये देखो ये तुम्हारे ऊपर है या फिर मेरे ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है एक्चुअली में, ये मेरे ऊपर ही है। भाई हमारा हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है, एक मिनट वो अपने कान के अंदर उंगली डाल रहा है सॉरी। अब इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं अपनी हार मान लेता हूँ। अरे कितनी बेशरम वाली बात है यार, हाँ क्या मैं हार नहीं मान सकता। भाई हमारा कह रहा होता है कि भाई तुम कैप्टन हो यार। खैर तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कैप्टन मारो उसे, आपको क्या कर रहे हो आप, आपके ऊपर शर्म नहीं आती क्या। अब वो बंदा कह रहा होता है कि खुद से मार लेना जाके जा चल। अब उनका कैप्टन ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है कि मुझे परवाह नहीं है, मैं तो तुम्हें फिर भी मारूंगा। अब ये सुनने के बाद में ना वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें मेरे से सच में लड़ना है, लेकिन क्यों लड़ना है। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि बस ऐसे ही आ जाओ फाइट करते हैं, रेडी हो जाओ मेरा पहला पंच झेलने के लिए। अब भाई ये बात बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो बंदा सोच रहा होता है कि शिट यार
अगर मैंने फाइट नहीं किया ना तो हो सकता है कि मैं मारा जाऊं, या फिर ये मुझे जान से मार देगा, अटैक करना ही पड़ेगा। अब ये बंदा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब जैसे ही वो अटैक कर रहा था भाई बड़े ही प्यार से डॉज कर लेता है। अब इसी के साथ में भाई हम देखते हैं वो हाथ की तरफ आगे बढ़ाता है। अब ये पता नहीं कौन सा पंचा जो भी है, खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा नीचे की तरफ ढेर हो जाता है। भाई हमारा क्या होता है, अरे यार मैंने तुम्हें कई सालों से देखा नहीं और तुमने तो जरा सी प्रोग्रेस नहीं करी है, तुम तो पहले जैसे ही नल्ले निकले भाई, सच में सच में। अब वो बंदा ना नीचे की तरफ आके गिर चुका होता है, कह रहा होता है वैंग तुम तो सच में मुझे डरा रहे हो, मुझे मारो पीटो लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। अब इतना सुनने के बाद में सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा गया तो गया कहाँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है भाई हमारा मस्त आराम से सो रहा होता है, शाम का टाइम हो चुका होता है। खैर इसी के साथ में जो दूसरा बंदा होता है ना वो कह रहा होता है वैंग यू, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा भाई कह रहा होता है मैं तो तुम्हें देखने के लिए आया था, मतलब तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। अब वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कह रहा होता है क्या मेरे से मिलने के लिए आए थे, आखिर कहीं से पता तो नहीं चल गया ना कि जो सू फैमिली वाले हैं और इसके फादर की मौत से कुछ लेना देना है, शायद ये इसी के लिए आया होगा, ऐसा ये बंदा ना अपने मन में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है क्यों क्या हुआ, आखिर तुम्हारा उस लेडी से क्या लेना देना है, बताओ जरा मुझे। वैसे मैंने पता लगा दिया है कि आखिर तुम ही उसे मानना चाहते हो, क्यों मानना चाहते हो और तुम्हें किसने अरेंज किया है ये सब करने के लिए, आखिर क्यों टॉर्चर कर रहे हो सिन को। अब यहाँ पे ना हमारा भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है उस बंदे से। अब वो बंदा समझ चुका होता है कि शिट यार मैं हमारा जो मकसद है ना वो मैं एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये क्या हो गया। खैर तभी भाई हमारा पूछ रहा होता है क्या हुआ, आंसर करवाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्या तुम्हारे लिए। अब इतना सुनने के बाद ही ना हम देखते हैं वो बंदा हंसने लगता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं वो तो मैं बस असासिन हूँ ना इसीलिए, वेल मुझे नहीं पता, जो भी मतलब बंदे मुझे काम देते हैं ना किस मकसद से दे रहे हैं वो मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता और मैं पूछता भी नहीं हूँ। हालांकि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं देख लूँगा और मैं सर ख़त्म भी कर दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आपको डाउन नहीं होने दूंगा। तभी भाई हमारा खड़ा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ किसी और चीज़ के बारे में बात करनी थी। अब भाई हमारा सीरियस हो चुका होता है, कह रहा होता है क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो, मुझे ना पता लगाना है मेरे फादर की मौत से रिलेटेड। मुझे लगता है ना कि ये ली सिमिंग का हाथ हो सकता है या फिर नहीं, वेल मुझे तो खुद नहीं पता, बट हाँ वही एक इंसान था जो कि बच गया था सर्वाइव होके, तो मेरा ना उसके ऊपर डाउट जा रहा है। अब भाई थोड़ा सीरियस हो चुका होता है इस मामले में। वही हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंदा बचा हुआ था ना ठीक है फिर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हम उसे लाइक आप इसे ऐसे जज कर सकते हो। तो ये भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है, वेल मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक सर ठीक है। और वैसे भी इतने सालों से ना मेरी जो इंटेंशन है ना लाइक इंट्यूशन है ना वो मुझे बता रही है कि उस इंसान का ना मेरे फादर के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना तो है। अब भाई हमारा ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो मुझे ऐसा ट्रीट करता है अपने बेटे के जैसा, लेकिन वो बस एक्टिंग कर रहा है, ये बात तो मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। अब भाई हमारा ना ये सारी बातें बोलने लगता है, वही हम देखते हैं वो बंदा खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा सच ढूंढने के लिए, ठीक है। अब इसी के साथ में ना भाई हमारा कह रहा होता है थैंक यू सो मच, गुड बाय ब्रदर। अब भाई जो इसकी पीठ पे लाइक हाथ में दबा रहा होता है और जाने लगता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो दूसरा वाला बंदा होता है ना वो देख रहा होता है कि कैसे वेंग्यू गया, और तभी वो बंदा फ़ोन निकालता है, कह रहा होता है कि हेलो ली सिमिंग। अब ये पता उसी बंदे को कॉल लगाता है और यहाँ हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि क्या वैंग फैमिली के मौत से आपका कुछ लेना देना है, क्या आपने कुछ किया था उनके साथ में। अब ये सुनते ना सामने से आवाज आ रही होती साले कमीने, मैंने तुझसे बोला था ना ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, फिर तू आखिर मेरे से ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा है, बता मुझे, मैंने तुझे पहले बोला था ना सच जानने के लिए, फिर क्या हुआ तुझे, मैंने तेरे सारे आंसरों का जवाब दे चुका हूँ ठीक है ना, बता रहा हूँ मैं तुझे, अगर मैं होता तो फिर मैं ये क्यों यूँ करवाता तेरे से, बता मेरे को। और साथ ही मैं बता दूँ जो प्रिंस है ना वो मेरा भाई जैसा है, मैं मतलब हमेशा ये चाहता था कि मैं मर जाऊँ उसकी जगह पे, लेकिन ये हो नहीं पाया। और वैसे ही पिछले साल मैंने तुझे बोला था ना हमारी पूरी टीम मारी गई थी, सिर्फ मैं ही बच गया था, और हाँ ये जो सू है ना सू के पेरेंट्स वो भी बच के निकले थे, तो मुझे पक्का पता है, और मैंने तुझे बोला भी था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जा पता लगा कर आ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी सर मुझे माफ़ कर देना, मेरे को आपके ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए था। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ हम देखते हैं ये जो अंकल होते हैं ना कह रहे होते हैं कि ठीक है, लेकिन हाँ शायद छोटा जो प्रिंस है ना उसे थोड़ी गलत फहमी हो गई है, अगर मौका मिलता है तो फिर मैं उससे सारी बातें क्लियर कर लूँगा, तुम्हें ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और हाँ हमारा प्लान रिवील मत कर देना उसे, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे जो भी हमने कमाया है। अब इसी के साथ में वो बंदा भी कह रहा होता है कि डोंट वरी सर मैं ख्याल रख लूँगा, बाकी हाँ मैं गुस्सू में ही हूँ। अब इसी के साथ में वो बंदा भी कह रहे होते हैं जो अंकल होते हैं कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर गुस्से में रहो अच्छे तरीके से, मैं भी आ जाऊँगा बाद में तुमसे मिलने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं हमारा भाई मुंह उठा के पहुंच चुका होता है होटल के अंदर, दरवाज़ा खोलता है और तभी सामने की तरफ देखते ही ना शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ना एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि कह रही होती है कमीने आखिर तो था कहाँ लास्ट नाइट। अब वो ना ये बात बोल रही होती है, ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हें तो पता ही है। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा उसकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है और देखने के तुरंत बाद ही कह रहा होता है नेंग
मैंने तुम्हें बोला था ना कि लास्ट टाइम जो है लंबी स्कर्ट पहनना, छोटी छोटी स्कर्ट पहननी अच्छी बात नहीं है। अब भाई ना ये बात बोल रहा होता है क्योंकि वो ना उसे एज अ मतलब सिस्टर देखता है। खैर तभी वो लड़की कह रही थी कि ऑल राइट, मैंने भी तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं बाहर बिल्कुल भी छोटी स्कर्ट नहीं पहनूंगी, लेकिन हाँ तुम्हारे सामने तो पहन सकती हूँ ना। अभी लड़की भी जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही होती है। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि ठीक है बाहर में जाओ, मुझे क्या। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा पसंद है जब तुम पता लगाते हो मेरे डार्क सीक्रेट के बारे में। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई हमारा ब्लश करने लगता है। हे क्या हुआ, ब्लश क्यों कर रहे हो तुम। अब वो लड़की भी मतलब हंसते हुए ये बात पूछ रही होती है। अब हम देखते हैं वो कुछ बोलता ही नहीं, लेकिन वो लड़की हंसने लगती है बहुत ज़्यादा। खैर इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, ठीक है, परेशान करके रख रखा है। अरे यार मैं गलत थी, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़। अब ये मतलब झूठी ना एक्टिंग वगैरह करने लगती है। अब इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि बाहर में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर वो लड़की हंसने लगती है। अब इसी के साथ में भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ की रोड हो जानती हो क्या। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही थी क्या रोडो को, क्या मतलब है तुम्हारा रोडो से। ओह हाँ गूसू के अंदर। वेल तभी हम देखते हैं वो आराम से आके सोफे पे बैठती है। और हमने देखते हैं उसने ना अपना सैंडल वगैरह भी उतार दिया होता है। साथ ही कह रही होती है तुम जानते हो क्या, पता है सिवाय खाने पीने के मैं मतलब यहाँ पे बहुत सारी जगह जानती हूँ। मैं मतलब हर एक जगह घूम चुकी हूँ, ठीक है। रही बात रोड की तो मैंने इतना ट्रैवल किया है ना जितना तुमने खाया भी नहीं होगा। अब इसी के साथ में ना भाई अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, और ये हाथ पता है उसका हाथ पकड़ने के लिए, ना कि छोड़ो यार। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ। हे कहाँ, मैंने तो अपना शूज़ भी नहीं पहने हैं। लेकिन हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि चलो मेरे साथ। अब उसने ना पता है उसका हाथ पकड़ा होता है, तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग भी ना गलत सोचते हो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं उस लड़की ने अपना शूज़ वगैरह डाल लिया होता है। और कह रही होती है चल कमीने चल, कहाँ लेके जाएगा मुझे। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है। ये लोग ना एक अलग से मतलब एक अलग से एरिया में आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की भी चल रही होती है। अब यहाँ पे ना गांव का सीन टाइप का दिखाई दे रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि अरे आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या काम है, ये पता नहीं कोई गांव सा लग रहा है, ये जगह तो बहुत ज़्यादा ही गरीब है भाई। खैर तभी हमें ना गांव का सीन दिखाई भी दे रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही लाइक पुअर टाइप का एरिया लग रहा होता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ ये मतलब मैं तो इससे भी ज़्यादा बहुत गरीब एरिया में रह चुका हूँ, ठीक है। ये तो फिर भी नहीं है, तुम सोचोगे कि वो तो बिल्कुल नर्क जैसा है, पता नहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट भी क्यों करते हैं। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही थी कि बड़ा ही डरावना एरिया है भाई, आखिर हम ऐसी वो जगह है कहाँ पर बताना जरा। अब भाई हमारा कह रहा होता है अफ्रीका अब उसने अफ्रीका का नाम ले दिया होता है। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि वेल मैंने वहाँ पे ना अपने बहुत सारे भाई खोए हैं, जो भी मैंने अपने बहुत सारे भाई खोए हैं। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की भी थोड़ी सैड हो जाती है। और तभी हम देखते हैं उसने पता उसे पीछे से हक कर लिया होता है। कह रही होती है कि ऑल राइट वो लोग अब जा चुके हैं, ठीक है, अब दोबारा थोड़े ना आने वाले हैं। अब ये लड़की पता है उसे मतलब अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है लेकिन हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है हमारे भाई से। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि मेरा एक यहाँ पे भाई है, उसने पता है एक मिशन के दौरान ना अपनी टांगें खो दी थी। एक्चुअली वो वहाँ नहीं होना चाहिए था, वो वहाँ तो मुझे होना चाहिए था। अगर वो नहीं मेरे को बचाता ना तो शायद व्हील चेयर पे आज मैं हो रहा होता। अब भाई ने ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि वो सच में अचानक से गायब हो गया और मुझे पता चला कि गूसू के अंदर ना वो यहाँ पर है, तो बस मुझे उसे ढूंढना है और क्या। पहली बात तो मुझे अपने भाई को ढूंढना है, दूसरी बात मेरे को ना इस बीस्ट किंग को भी ढूंढना है। बाकी देखते हैं क्या सीन है। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो एक एरिया में आता है जहाँ पे हम देखते हैं एक अंकल बैठे हुए होते हैं, जो कि आराम से हुक्का वगैरह पी रहे होते हैं। भाई आता है कह रहा होता है कि चलो जल के एक बार देख लेते हैं और पूछते हैं। अब इसी के साथ में ना वो एक अंकल के पास में आता है, कह रहा होता है कि अंकल क्या आप जानते हो ये जो डोंग मिकाओ है आखिर कहाँ रहता है। अब इतना सुनने के बाद में ना अंकल कह रहे होते हैं कौन हो तुम और क्या काम है तुम्हें उनसे। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कौन से डोंग के बारे में बात हो रही है। अब भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल मैं ना उसका दोस्त हूँ जो कि मतलब फौज में था, ठीक है, तो मुझे ना उसके घर जाना है घूमने के लिए, मतलब ढूंढने के लिए या फिर घूमने के लिए। अब इतना सुनने के बाद में ना अंकल कह रहे होते हैं अच्छा फौज में, आई थिंक तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उसे नहीं ढूंढना चाहिए। अब इतना सुनने के बाद में ना हमारा भाई कह रहा होता है सर आप प्लीज़ मुझे एड्रेस बता दो कि आखिर वो रहता कहाँ पर है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब जैसे भाई ये बात बोलता है ना वो अंकल भी कह रहे होते हैं कि ठीक है फिर ईस्ट की तरफ जाओ, तीसरा घर होगा वहाँ पे वो रहता है। अब इतना सुनने के बाद में ना भाई हमारा जाने लगता है। वो ओल्ड मैन कह रहे होते हैं यंग मैन तू जल्दी पछताने वाला है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस जगह का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे ये लोग पहुंच चुके होते हैं। अब वो जो लड़की आ रही होती है ना भाई, उसके जो मतलब शूज़ होते हैं ना वो पता है कीचड़ में लद रहे होते हैं या फिर कीचड़ में लग रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारा भाई ऐसी जगह पे रहता है, छी क्या गंदपना मचा रखा है। हाँ हाँ वो यहीं रहता ही होगा। भाई हमारा ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, एक फौजी यहाँ पे रहता है और उसकी टांग भी नहीं है, फिर वो रहता कैसे है, क्या सरकार ने कोई कंपलसेशन नहीं दिया क्या। वो ना ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं सोल्जर सारे स्टूपिड क्यों ही होते हैं, मतलब अपनी जान खोते रहते हैं देश के लिए, सच में, और ऐसा होता रहता है। इतना नॉनसेंस होने की जरूरत भी नहीं है, कंट्री क्या तुम्हें इतना बुरा भी ट्रीट नहीं करती होंगी, है ना। अब इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, कंट्री ना हमें कभी बुरा ट्रीट नहीं करती है, ठीक है। अब इसी के साथ में ना सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उनके घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं डोंग मतलब जो उसकी वाइफ होती है ना डोंग की, वो कह रही होती है मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ,
जब से मैंने तुमसे शादी करी है ना, क्या तुमने इस जगह के बारे में सोचा है? तुम एक सोल्जर बन गए थे, तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं, हम शांति से रह भी नहीं सकते। 10 साल तक तुमने उस वहाँ पे काम किया, और जब तुम आए तो बिना टांगों के आए। गवर्नमेंट ने तुम्हें 1 मिलियन रुपए दिए भी, लेकिन फिर भी तुमने वो सारा डोनेट कर दिया। क्यों डोनेट किया बताओ? उनकी फैमिली के लिए। हमारी फैमिली का क्या होगा? अब वो ना ये बात बोलने लगते हैं जो उनकी वाइफ होती हैं। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वो लोग ना अपनी कंट्री के लिए मारे गए थे। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? वो उनके पास पैसे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। अरे, अब इसी के साथ में ना इस लड़की को पता चलता है, जैसे ही वो मतलब उन लोगों की बातें सुनते हैं ना, तब इसे पता चलता है, रियलाइज होता है, कह रही होती है कि ओह तो ये सच था, शायद मैंने गलत सुन लिया। तभी उनकी वाइफ बोल रही होती है, कह रही होती है तुम जानते भी हो, जब तुम रिटायर हुए थे ना तो गवर्नमेंट ने तुम्हें 500,000 दिए थे, 500,000 युआन दिए थे, लेकिन तुमने वो सारा बिना सोचे उनकी फैमिली को पकड़ा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा ना उनकी वाइफ बोल रही होती। तभी वो बंदा जो होता है ना, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वो बस एक ही आखिरी चीज़ थी जो मैं कर सकता था। अब इसी के साथ में ना भाई हमारा आगे की तरफ आता है, वो ना दरवाजे को नॉक नॉक करने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं वो मतलब जो आंटी होती है ना, वो कह रही थी कि हाँ सही बोला, तुम बस दूसरों की चिंता करना जानते हो, तुम्हारा क्या होगा? मैं थक चुकी हूँ तुम सबसे, ठीक है ना? अपनी फैमिली का क्या होगा? हमारे बच्चे, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? हमारे पास कुछ जरा से पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को जो है स्कूल भेज सकूँ। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या होगा? तुम गवर्नमेंट से बात क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, बताओ। तुम्हें सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोलते बोलते ना वो जो आंटी होती है बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। खैर तभी भाई हमारा मतलब रुक जाता है नॉक नॉक करने से। अब इसी के साथ में जो मतलब वो सोल्जर होता है ना, वो कह रहा होता है कि रो मत, ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं नहीं जा सकता, ठीक है? मैं रिटायर हो चुका हूँ और मैं एक हमेशा सोल्जर रहूँगा। मैं कभी भी अपने देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता जब तक मैं मरा नहीं हूँ, समझी? अब इसी के साथ में ना भाई मतलब ये बात बोल रहा होता है। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद में ना हमारा भाई समझ चुका होता है कि मामला क्या है। क्या आप तुम्हें समझ में आया? अब वो ना उस लड़की से पूछ रहा होता है सही से। अब वो लड़की समझ जाती, कह रही होती कि हाँ मैं समझ गई। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है, देखा देखा, ये लोग वापस आ गए हैं, अब हमें क्या करना होगा बताओ तुम? वो लोग आ चुके हैं। क्या वो लोग फिर से आ गए हैं? कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को अब अपनी वाइफ और बच्चों को बुली नहीं करने दूंगा। अब हमें पता चलता है, पता है इन लोगों को कोई ना कोई बंदा बुली कर रहा था, जिनसे इन्होंने ना मतलब मे भी हो सकता है कि पैसे उधार ले रखे हों। खैर तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है। वही हम देखते हैं हमारा भाई चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है डोंग ये मैं हूँ, दरवाजा ओपन करो। अब उसकी आवाज़ सुनने के बाद में ना भाई कह रहा होता है कि अरे जल्दी दरवाजा खोलो, बॉस आ चुके हैं, बॉस आए हैं यहाँ पर। अब ये सुनने के बाद में ना उसकी वाइफ थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, दरवाजे के पास आती है, दरवाजा खोलते कह रही होती है कि वेलकम। अब जैसे ही वो बंदा आगे की तरफ आता है ना, भाई हमारा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि बॉस आप। खैर तभी यहाँ पर ना वैंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका होता है, कह रहा होता है ओ भाई यार तुम फाइनली मैं तुमसे मिला हूँ। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना वो जो लड़की होती है स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है कि ये भाई भाई का प्यार है। सच में मैं मतलब क्या ही पागल हूँ, सच में यार भाई के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब भाईचारा ऑन द टॉप। अब इसी के साथ में वो बंदा भी कह रहा होता है कि बॉस आखिर आप यहाँ पे किस लिए आए हो, क्यों आए हो? अब इतना सुनने के बाद में ना भाई कह रहा होता है क्यों, आखिर तुम यहाँ पे छुप सकते हो, क्यों छुपे थे तुम यहाँ पर, बताओ? तुम्हें पता भी है मैं तुमसे कितने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बैंक बोलने लगता है। वो बंदा कह रहा होता है कि बहुत सॉरी, सॉरी सॉरी। खैर तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल मैंने सुना तुम्हारी वाइफ ने जो भी कुछ बोला। तभी वैंग बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल मैंने सारी बातें सुन ली जो तुम्हारी वाइफ ने और तुमने करी थी, तुमने सारे पैसे डोनेट कर दिए, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? बताओ मुझे। देखो डोंग, अच्छी चीजें अच्छी बातें करना, और तुम्हें क्या लगता है सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? इससे तुम क्या फेमस हो जाओगे? क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या ऐसे हिस्ट्री में तुम्हारा नाम आ जाएगा, सब लोग तुम्हें याद करेंगे इन सारी चीजें करने के बाद? अब वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, ये मैंने मतलब फेम के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं तो बस अपनी शांति के लिए करना चाहता था। बॉस आपको नहीं पता, वो सारे लोग मारे गए, मेरे मतलब मेरे भाई मारे गए, मैं बस इतना ही कर सकता था, मैं बस, सब लोग मारे गए, सिर्फ मैं ही बच गया था वहाँ से। तो मुझे उनकी फैमिली को केयर करनी थी, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना उसकी जो वाइफ होती है वो भी रोने लगती है। वो अब समझ चुकी होती है कि इसका जो हस्बैंड था ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक बहुत बढ़िया था सच में, और उसने हमेशा उसे गलत समझा। अभी इतना होने के बाद में ना वो उसके पास आती है और आके हक कर लेती है, कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना हस्बैंड, जो भी मैंने पहले बोला मैंने गुस्से में बोला था, प्लीज़, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता होती थी इसीलिए। अब इतना होने के बाद में ना भाई समझ चुका होता है, कह रहा होता है क्या तुमने अपनी फैमिली के बारे में सोचा है? तुमने कभी सोचा कि तुम बिना मैसेज सेंड किए या फिर बिना बताए ऐसे निकल आए वहाँ से? तुम्हारी चिंता कोई करेगा नहीं क्या? तुम्हें क्या लगा था? अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर तभी भाई हमारा वीआईपी कार्ड दे रहा होता है, कह रहा होता है कि कार्ड लो, इसके अंदर ना मतलब आधे से ज़्यादा युवान तो होंगे, तुम इसे रख सकते हो। लेकिन वो बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि सर आखिर आप ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो मना कर देता है। खैर तो ये भाई गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि रखो अपने पास, मैंने बोला ना तुम एक सोल्जर हो कि नहीं हो? अब वो बंदा कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं डोंग, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं हमेशा प्रिंस के लिए अपनी जान निछावर करता रहूंगा। अब इतना सुनने के बाद में भाई इसको कॉलर पकड़ता है, कह रहा होता है कि तो क्या ड्यूटी होती है सोल्जर की, बताओ मुझे? बस आपकी आज्ञा का पालन करना। तो बस मेरी यही आज्ञा है, पैसे लो फटाफट, और यही तो मेरा ऑर्डर भी है।
अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा भी शॉक्ड हो जाता है, कह रहा है क्या यार कुछ टाइम के बाद उसने पैसे लिए भी लिए होते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वो उसके कान में आके बोल रहा होता है कुछ टाइम के बाद ना मैं ये सारे पैसे जो है अपने उन लोगों को वापस करे हुआ, लाइक उन लोगों को वापस दे दूंगा। अब ये सारी जो बातें होती है ना हमारा भाई सुन लेता है, कह रहा होता है इसकी तो चिढ़ता हुआ कह रहा होता है डोंग तुम्हें क्या लगता है तुम मरना चाहते हो, बताओ मुझे तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही उनकी फैमिली के बारे में सोचते हो। मैं बता दूं तुम्हें इतने सालों से ना हम सब लोगों ने मिलके उनकी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखा है, उनकी लाइफ अब बहुत बढ़िया हो चुकी है और तुम्हारी लाइफ का क्या होगा। और भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है सीरियसली, मतलब उसी के ठीक सामने वो बंदा बोल रहा है कि वो पैसे किसी और को दे देगा। खैर यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा था कि अरे यार ये क्या हो गया। तो भाई कह रहा होता है कि मैं तुझे बता दूं साले पैसे जैसे तैसे करके हमने कलेक्ट किए और तू इसे नहीं ले रहा है, मैं गुस्सा आ रही है मुझे। तो भाई हंसता हुआ कह रहा होता है कि वेल तभी वैंग ना उसकी वाइफ से बोलने लगता है, कह रहा होता है बहन तुम्हें नहीं ये लेना होगा ठीक है, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, बाकी हाँ कुछ और भी है तो बता सकती हो तुम मुझे। अब इतना सुनने के बाद में ना जो उनकी वाइफ होती है ना वो रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा, वो कह रही होती है थैंक यू सो मच। अब वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती हैं। अब इसी के साथ में भाई हमारा कह रहा होता है वेल एक चीज़ और डोंग मैंने सुना था जब तुम बात कर रहे थे कि तुमसे यहाँ पे कोई पंगा लेने के लिए आता है, क्या कोई दिक्कत है क्या। अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं 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 शायद तुम्हें गलत फहमी हो गई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही होती है डोंग अगर आज तूने पैसे वापस नहीं किए ना तो मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा, तुझे क्या लगता है मैं एक चैरिटी चला रहा हूँ बता मुझे। अब इतना सुनने के बाद में ना भाई को भी गुस्सा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि अच्छा तुमने बोला तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर ये क्या है। अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा हंसता वगैरह होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस। खैर भाई समझ चुका होता है कि मामला क्या है। तभी वो पूछ रहा होता है कि भाभी बताओ मुझे क्या आखिर मामला क्या है। अब इतना सुनने के बाद में ना वो मतलब जो आंटी होती है ना वो कह रही होती है कि ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, हमें सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे तो हमने 30,000 युआन किसी से उधार लिए थे और हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा हाई इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर हमने 60,000 पे भी किया लेकिन फिर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 2 लाख तक का पहुंच गया और अब हम वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग बार बार हमें धमकी देते हैं हमें जान से मारने की। अब इतना सुनने के बाद में ना वो जो लड़की होती है ना वो कह रही थी क्या 30,000 उधार लिए थे, पे किया 60,000 और अभी भी 2 लाख पे करने हैं, ये क्या है, ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है, ये तो लूट मचा रखी है। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि डोंट वरी भाभी मैं हूं ना मैं हैंडल कर लूंगा। तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं 3-4 गुंडे बाहर आ चुके मतलब अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है डरपोक तेरी इतनी हिम्मत बाहर नहीं आना चाहता क्या क्या। अब जैसे ही वो सामने इस लड़की को देखता है ना भाई वो तो उसे देखता ही शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है वाह वाह डॉन आखिर यहाँ इतनी खूबसूरत औरत क्या कर रही है तेरे घर के अंदर, चल एक काम कर तू ना इसे मेरे हवाले कर दे हमारा कर्जा माफ। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की गुस्सा कर रही होती कह रही होती कि हे क्या देख रहा है तू। खैर तभी वो बंदा भी पूछ रहा होता है कि माय डियर लेडी मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें लेके चलूँ, चलोगी कि ना मेरे साथ में, कैसा रहेगा ये बताओ क्या तुम मानती हो। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की गुस्सा कर रही होती कह रही थी कि सपना देखना बंद कर ठीक है ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। तभी हम देखते हैं जो सोल्जर होता है ना भाई उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, वो पता है डेस्क पे एक हाथ दे के मारता है, कह रहा होता है सू गैंग साले अपना मुंह ध्यान से देख अपनी जवान पे लगाम दे नहीं तो मैं तेरी जवान काट के फेंक दूंगा। अब इतना सुनने के बाद में वो बंदा कह रहा होता है अरे डोंग बस हो गया यार तुम तो वैसे भी अपाहिज हो, तुम क्या ही कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से ऐसे बात करोगे तुम, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को अपने भाइयों को बेच दूं। अब इतना सुनने के बाद में ना जो मतलब आंटी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। खैर तभी इस बंदे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि तेरी तो अब ये बंदा ना मतलब इसकी टांग तो होती नहीं बेचारा खड़ा होता है और खड़ा होते ही नीचे गिर जाता है। खैर ये सब कुछ देखने के बाद में ना वो भी और भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी वो बंदा हंसने लगता है, कह रहा होता है अरे अरे जरा देखो तुम कितने पट्टैटिक हो रखे हो यार, तुम्हारी टांगे नहीं है एक मतलब अपाहिज कुत्ते जैसे बन रखे हो। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में ना जो वैंग होता है ना स्माइल पास कर रहा होता है अब तक कहाँ था बे। खैर तब ये बंदा कह रहा होता है कि ऐसा लगता है तुझे बहुत मजा आता है ना। खैर ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे कौन है बे तू, चल निकल जा यहाँ से, अपने काम से काम मतलब है समझा। तो ये भाई जोरदार लात दे के मारता है और भाई ने पता है उसके वो तोड़ दिए होते हैं। खैर यहाँ हम देखते हैं घंटियाँ टूटने के बाद में भाई ये बंदा शॉक्ड हो चुका होता है, इसे पता ही नहीं चलता कि अभी हुआ क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं चीखने की बहुत तेज आवाज आती है और वहीं भाई हम देखते हैं सारे के सारे जो पंछी मतलब पक्षियाँ होती हैं ना वो सारी सारी उड़ने लगती हैं। अब इसे बहुत तेज पेन वगैरह होने लगता है। खैर उसके जो साथी होते हैं ना वो लोग बात कर रहे होते हैं यार कुछ टूटने की आवाज़ आई है ना, हाँ मैंने भी सुना, मुझे ऐसा लगता है बहुत बहुत दर्द हुआ होगा उन्हें है ना। अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा क्या रहता है कि भाई सालो तुम लोग खड़े होके क्या कर रहे हो, मारो इसे जान से, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, जल्दी मारो उसे। अब इतना सुनने के बाद ना एक बंदा आता डंडा लेके और कह रहा होता है तेरी तो साले हमारे बॉस को मारता है। हे गाइस सुनो सुनो इस बंदे को हल्के मत लेना, ये बहुत खतरनाक बंदा है, किक मारने से ही पता चल रहा है कि ये मार्शल आर्टिस्ट है, हमें ध्यान से केयरफुल होना पड़ेगा। अब इतना सुनने के बाद में ना उसका मतलब वो जो बॉस होता है ना वो कह रहा होता है कि इसे बे सालो तुम लोग खड़े होके क्या कर रहे हो, जल्दी मारो इसे, मैं तुम्हें 10,000 युआन दूंगा।
अब इतना सुनने के बाद ही भाई वो बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब तो तू मरेगा। डंडा लेके आता है भाई के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो सभी लोग जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, एक पंछी आराम से मस्त सो रही होती है, तभी वो जाग जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड जो आ रखा था। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, भाई के मुंह पे खून वगैरह लगा हुआ होता है और भाई ने 3-4 बंदे निपटा दिए होते हैं। अब इसी के साथ में वो बंदा भी नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे जो बाकी के बंदे बच्चे होते हैं ना, कह रहा होता है कि भाई 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 ये पावर तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, ये सच में इंसान ही है ना, बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा है भाई ये। खैर तभी यहाँ पे ना वो दोनों भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब इसी के साथ में ना वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस बॉस आप तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, कूल हो हमेशा पहले जैसे की तरह। अब इतना सुनने के बाद में भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे अरे ठीक है, और तुम लोग का क्या होगा, तुम लोग को भी लड़ना है क्या मेरे से? ऐसा ना मतलब वैंग बोल रहा होता है बाकी बच्चे कुछ बंदों से। अब इतना सुनने के बाद में वो लोग डर जाते हैं, अरे अरे प्लीज़ प्लीज़ सर हमें मत मारिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, भागो भागो यहाँ से। खैर उनका बॉस देखता है, कह रहा होता है कि भाई सालों मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मैंने तो कुत्ते पाले हैं, सच में कुत्ता पाल लेना चाहिए था तुम्हारी जगह। खैर तभी वो बंदा सॉक्ड हो चुका होता है क्योंकि वैंग ने कुछ ना कुछ तो किया होता है, मुझे भी नहीं पता क्या किया है। अब यहाँ हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सर सर प्लीज़ 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 मत मारिए मुझे, मत मारिए। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें नहीं मानने वाला, ऐसा वैंग बोल रहा होता है। अब ये सुनने के बाद में वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्या तुमने सीरियसली ले लिया कि मैं तुम्हें नहीं मानने वाला हूँ, क्या लगा था तुम्हें? अब इतना सुनने के बाद में वो बंदा भाई डरने लगता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल चुके होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं भाई एक जोरदार पंच देके मारता है, कह रहा होता है ये निंग के बिहाफ से, एक क्यूट सी लड़की को तूने ऐसी डिसरेस्पेक्टफुली बातें करी तेरी तो, और ये मेरे भाई के लिए तूने उसकी डिसरेस्पेक्ट करी, वो भी एक सोल्जर होने के नाते। पता है गॉड तक उसकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर भी इतना साहस नहीं है, और तूने टच भी कर रहा है। अब इसी के साथ में वो बंदा नीचे गिर चुका होता है क्योंकि भाई ने बहुत मारा होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि कोई नहीं, मार ले तू, अच्छा है ना फाइट करने में, क्या लगता है तुझे कि तूने बचा लेगा? ठीक है तू मुझे मार सकता तो मार दे, लेकिन हाँ मैं तुझे एक बात बता दूं, आज तो तू इन लोगों को बचा ले रहा है, कल का क्या होगा, हमेशा थोड़ी ना बचा पाएगा, तो एक बार निकल वो बंदे मारे जाएंगे। अब इतना सुनने के बाद में ना वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ। खैर तभी यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि अरे वैंग यू देखो उसे मत मारो, ये इलीगल लोग हैं, मत मारो इसे, ये इलीगल भी है। भाई कह रहा होता है कि अरे शांत हो जाओ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी वो ना उसके पास आता है, कह रहा होता है क्या तुम जानते भी हो आखिर वो है कौन, डोंग है कौन? अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाता है, कह रहा होता है अरे ये तो अपाइज सोल्जर है ना। खैर तभी भाई बताता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, लेकिन जब वो आर्मी के अंदर था ना तो उसकी टांगे इंजर्ड हो गई एक मिशन के दौरान, और इसे रिवॉर्ड भी मिला, एक पोजीशन मतलब फर्स्ट पोजीशन के लिए पहली बार, और सेकंड पोजीशन के लिए 3 मेडल मिल रखे हैं, थर्ड पोजीशन के लिए 7 टाइम मेडल मिल रखे हैं, और ये सच में एक हीरो है हीरो। और ऐसी सी बातें बताने के बाद में ना वो बोलता है, कह रहा होता है कि वो तेरे से फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि वो गवर्नमेंट को परेशान नहीं करना चाहता। अगर उसने गवर्नमेंट में तेरी कंप्लेन लिखवा दिया फिर कुछ भी करवा दिया तो तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? क्या लगता है तुझे? उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे रिलेशन है, वो तुझे इमीडिएटली मरवा सकता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को परेशान नहीं करना चाहता। बाकी तुझे पता है तुझे क्या करना है। अब इतना सुनने के बाद में ना वो बंदा डर जाता है, कह रहा होता है कि सॉरी सॉरी माफ़ कर देना मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैं कभी से परेशान नहीं करूंगा। भाई कह रहा होता है ठीक है चल निकल ले यहाँ से। अब इतना सुनने के बाद में वो बंदा जाने लगता है। खैर तभी भाई हमारा पीछे मुड़ के देखता है, तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना भाई भागते हुए आते हैं और हक कर लेती है। एक मिनट आखिर इसे क्या हो गया भाई, इसकी जान थोड़ी ना बची है। वो लड़की कह रही थी वैंग यू तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, फाइनली मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, एक भाई भाई का प्यार, हाँ भाई भाईचारा ऑन द टॉप। अब इसी के साथ में भाई कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, वेल मैं इतना ही कुछ कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना जिम का सीन दिखाई दे रहा होता है। सीरियसली यार मैं तो जिम नहीं जाता, बाकी हाँ मेरा छोटा भाई जिम जरूर जाता है। खैर इसी के साथ में एक लड़की होती है जो कि भाई हम लोग की क्रश है, मान के चल लो, क्योंकि ये सच में क्रश है भाई, क्रश के लायक ही है। अब वो ना मतलब जॉगिंग वगैरह कर रही होती है, सॉरी सॉरी जो भी है मैं गलत बोल गया। खैर तभी कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट करती है, और इसी के साथ में कह रही थी कि अरे तुमने कहा कि तुम जा रहे हो। अब जरा इसकी फिगर की तरफ ध्यान से देखो भाई, सीरियसली मतलब कौन इससे प्यार ना करे, मतलब सच में भाई। खैर इसी के साथ में भाई हमारा क्या होता है कि हाँ कल मुझे जाना होगा, वेल मैंने तो तुम्हें पहले बता दिया था ना, और हाँ मैंने टिकट वगैरह भी परचेज कर लिया है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वो लड़की थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्यों आखिर अचानक से क्यों जाना है तुम्हें? अब वो ना ये क्वेश्चन भी पूछ रही होती है। तभी भाई ना उसे बोतल वगैरह देता है, कह रहा होता है कि वेल मेरा यहाँ का गुस्सों का काम हो चुका है, तो मैंने यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है, बाकी हाँ मुझे कुछ और भी काम है यहाँ इंजन के अंदर, तो मुझे वहाँ जाना होगा। एक पार्टी मतलब स्टार्ट होने के बाद ख़त्म भी तो होती है ना, तो मैं बाद में आ जाऊँगा यहाँ पर। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की भी कुछ नहीं कहती और कुछ बोलती भी नहीं है। खैर तभी कह रही होती कि वेल अच्छा तो तुम दोबारा अगर गुस्सू में आने का मन हो तो आ जाना, या फिर तुम्हें मेरे से मिलना हो तो गुस्सू आ जाना। अब इतना सुनने के बाद में भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर, हाँ मैं आ जाऊंगा अगर तुम बच पाई तो। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, बाकी हाँ मैं लेट हो रहा हूँ तो तुम थक चुकी होगी है ना, तो रेस्ट कर लो। अब वो ना ये बात बोल के जाने लगता है, वो लड़की थोड़ी उदास हो जाती है, कह रही थी कि अरे बस इसे कुछ नहीं कहना क्या, वेट। अब वो रुकवाती है उसे और हाथ आगे बढ़ाती है,
फिर दांत पीसने के बाद रुक जाती है। अब हम देखते हैं उसने अपना हाथ ही नीचे रख लिया होता है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ, जाने से पहले तुम्हें कुछ बोलना है क्या, तो बोल सकती हो। खैर तभी वो लड़की ना शॉक्ड हो जाती, कह रही थी क्या इसे क्या बुलवाना चाहता है ये मेरे से, नहीं कुछ नहीं, मेरे को रेस्ट करना है, बाय गुड बाय। अब वो ना लड़की की बात बोल रही होती है स्माइल पास करते हुए। भाई कह रहा होता है गुड बाय, ठीक है फिर। खैर तभी वो बाहर की तरफ आ चुका होता है और कह रहा होता है कि ओ नो ये बेचारी परेशान होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ आता है ना, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना वो दूसरी वाली लड़की भी खड़ी हुई होती है। बेचारी ये भी बहुत ज़्यादा उदास हो रखी होती है। भाई कह रहा होता है, कह रहे तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, उसकी आंखों में साफ साफ पता चल रहा है कि ये बेचारी कितनी परेशान है उसके लिए। तभी हम देखते हैं बेचारी रोने लगती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। भाई कह रहा होता है, कह रहे क्या हो गया, रो क्यों रही हो। तभी वो ना उसके आंसू वगैरह ही पोंछ रहा होता है। तभी वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ मान जाओ, मत जाओ मेरे इसको छोड़ के। अब वो लड़की ये बात बोलने लगती है। भाई कह रहा होता है, कह रहे कोई बात नहीं, देखो चिंता मत करो, मेरे एक बार काम कंप्लीट हो जाए फिर मैं यहाँ पे रहूँगा और एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर हम सभी लोग ना आराम से रह सके, ठीक है। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि लेकिन मुझे ना मेरे पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं वो जब तक सॉर्ट आउट ना कर लूँ तब तक मैं नहीं आ सकता, ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब वो ये बात बोलने लगता है। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है उसके बाद तो आओगे ना मेरे से मिलने के लिए, ऐसा नहीं बोल रही होती है। भाई कह रहा था कि ऑफकोर्स तुम मेरी बहन हो यार, गुड गर्ल, आराम से सोना, ठीक है। अब वो ना ये बात बोल के जाने लगता है। अब जैसे ही वो जाता है ना, वो लड़की थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो जाती, कह रही थी क्या बहन। अब बेचारी बहन नाम सुनने के बाद ही पता है वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा, सीरियसली वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अगर मैं होता है इसकी जगह पे, मतलब मैं या छोड़ो तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग होते इसकी जगह पे तो तुम लोग क्या करते, क्या तुम लोग इसे चूज़ करते या फिर उस दूसरी वाली को, मतलब वो जो सच में हॉट है बहुत ज़्यादा। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें यांजिंग एयरपोर्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन 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 हमारा भाई अलग ही, मतलब अलग ही मास्क मोटा पहन कर आ रखा होता है, पता नहीं भाई ये अलग ही क्या सीन चल रहा है। खैर तभी हम देखते हैं सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे आखिर ये सॉफ्ट क्यों कर रहा है, कुछ ज़्यादा एरोगेंट नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अबे यार टाइम हो चुका है ग्रेट फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन वो लोग अभी तक आए ही नहीं है। ओह गॉड क्या ही बोलूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक ऑफिस मतलब एक कैफेटेरिया का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब कैफे का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पे बंदा आराम से अपना लंच वगैरह कर रहा होता है और कह रहा होता है मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छी सी जगह पे रहूँगा, लेकिन ये जगह तो बहुत ही घटिया है भाई। खैर तभी वो नोटिस करता है, कह रहा होता है कि अरे ये क्या चीज़ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ना एक बंदा होता है जो कि लेटा हुआ होता है और साथ ही हम देखते हैं एक छोटा सा बेबी भी होता है जो कि कह रहा होता है दादाजी क्या हो गया आपको, प्लीज़ जाग जाइए। और इसी के साथ गाइस एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ मुझे पता तुम लोगों को ना पता मेरी वॉइस में कुछ 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 चेंजेस लग रहे होंगे, है ना। अगर लग रहे हैं तो बताओ, बाकी देखते हैं कि ये सही है या फिर इससे पहले वाला मतलब सही था वॉइस ओवर। बताना मुझे कि तुम लोग को ये वाली वॉइस ओवर सही लग रही है फिर इससे पहले वाली, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय 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 बाय। Enemies ahead, let's go!